हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक 6 स्टेप फॉर्मूला टू वेल्थ कि कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए। मैं आपको बताऊं ये टेक्निक, ये फॉर्मूला मैंने स्टडी किया थिंक एंड ग्रो रिच बुक में एंड आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि उस बुक में तो मैंने अभी पढ़ा, लेकिन इससे बहुत पहले से मैं लगभग सिमिलर स्टेप्स फॉलो कर रहा था। क्योंकि जब भी मुझे अपनी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करना होता था तो मुझे बहुत अच्छे से पता होता था कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करता था अननोइंगली कि मैं एक डेफिनेट फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। कई बार ऐसा होता था कि जब मैं अपने लर्निंग के लिए किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहता था, कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो शायद जितना मैं एक मंथ में अर्न करता था उससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा उसकी कॉस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मैं उस गोल को अचीव कर पाता था। तो मैंने जिस फॉर्मूले को यूज किया उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये थिंक एंड ग्रो रिच में भी आप इसे डिटेल में वहां पे भी पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह की बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे हम शुरू करें, क्या क्या स्टेप्स है उसके। तो फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेट अमाउंट। जब भी आपको अपनी जिंदगी में एक फाइनेंशियल टारगेट अचीव करना है तो डेफिनेट होना चाहिए कि वो टारगेट है क्या। जैसे मैं आपके हाथ में कुछ डार्ट्स दे दूं, जो डार्ट थ्रो करते हैं और एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है कॉर्क बोर्ड जिसमें जाके वो हिट करता है, लगता है, और अगर वहां पे कुछ मेंशन ही नहीं है तो आप डार्ट हिट करेंगे कहां। दैट मीन्स आप एफर्ट करने वाले हैं लेकिन एग्जैक्टली आपको कहां पहुंचना है अगर वो पता ही ना हो तो आप अपने एफर्ट किस डायरेक्शन में करेंगे। सिर्फ ये कहने से कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए या आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, तो ठीक है आज आपके पास जितना है मैं एक 100 रुपीज का नोट आपको दे देता हूं, आपके पास उससे ज्यादा हो गए जो अभी आपके पास थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो फाइनेंशियल गोल है वो तो अचीव हो गया। और आप सिर्फ इतना ही नहीं चाहते थे तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को बताना है अ डेफिनेट अमाउंट कि एग्जैक्टली हाउ मच यू वांट टू अचीव। दैट मीन्स आपका जो डार्ट है वो लगना कहां चाहिए, आपका स्पेसिफिक टारगेट क्या है, ये आपको डिफाइन करना होगा। मैं आपको बताऊं इसके पीछे एक मैजिकल पावर काम करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक डेफिनेट अमाउंट अपने माइंड में प्लान करते हैं आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है कि दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पहले भी हैं लेकिन आप उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। तो जब आप एक डेफिनेट टारगेट देते हैं, एक फिक्स टारगेट देते हैं, तो आपके माइंड की पावर्स इस डायरेक्शन में काम करने लगती हैं कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो अगर 10 चीजें हैं तो उसमें से बेस्ट वे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आप पिक कर लेंगे और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेट अमाउंट जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? तो ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अभी के अभी आप एक पेन और पेपर लेके आइए, इस वीडियो को आप पॉज करो, आप जाके एक नोटपैड, एक पेन, पेपर, कुछ भी आप लेके आओ और अभी के अभी आप एक डेफिनेट अमाउंट लिखो, दिस इज द अमाउंट दैट आई वांट टू अचीव, राइट? अब चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर और वीडियो पॉज करके आपको ये काम जरूर करना है, आगे वीडियो मत देखो, आप रोक दो इसे। ओके चलो, आई एम एज्यूमिंग कि आप वापस आ चुके हैं एक पेपर एंड पेन के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हाट विल यू गिव इन एक्सचेंज ऑफ दैट अमाउंट। अब आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको कोई सुपरफिशियल टेक्निक नहीं बता रहा हूं कि बस आप कुछ मिराकल कर लेंगे अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता। मिराकल सच में होते हैं लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक पैटर्न को, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह सोचना है कि जो अमाउंट मैंने डिसाइड किया है इस अमाउंट को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक्सचेंज में मैं क्या दूंगा। आप एक बात बहुत ध्यान से समझना, आपके और यूनिवर्स के बीच में हमेशा एक एक्सचेंज चल रहा है और यूनिवर्स हमेशा आपको मल्टीप्लाई करके चीजें देता है। यानी कि जो भी आप यूनिवर्स को देते हैं इट मल्टीप्लाइज इट एंड रिटर्न्स बैक। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप समझ सकते हैं इसे एक लैंड की तरह, एक ग्राउंड की तरह। जब आप कोई एक सीड किसी ग्राउंड में प्लांट करते हैं तो जो पेड़ उसमें से निकलता है, जो प्लांट उसमें से निकलता है, क्या सिर्फ उसमें से एक फ्रूट या एक सीड निकलता है? नहीं, मल्टीप्लाइड निकलते हैं, यानी बहुत सारे निकलते हैं। आप एक आम की गुठली को प्लांट करते हैं, एक पेड़ निकलता है और उससे हजारों आम क्रिएट होते हैं, इस दुनिया में जनरेट होते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्स के साथ है। जब आप यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं कि ये अमाउंट मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, तो इन रिटर्न आप क्या देने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप इन रिटर्न क्या देने वाले हैं इसको प्लान कर लेते हैं तो यूनिवर्स आपको कई टाइम ज्यादा देना शुरू कर देता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में और आप भी करके देख सकते हैं।
बिकॉज वॉट एवर यू प्लान इट कम्स बैक मल्टीप्लाइड। जो भी आप प्लान करेंगे वो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप एक्सचेंज में क्या दे सकते हैं? अब हो सकता है आपका माइंड ये कह रहा हो कि मेरे पास अभी देने के लिए क्या है, मेरे पास तो कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन ये गलत है। आप सच में सोच के देखो कि आपके पास आज ट्रूली क्या पोटेंशियल है, एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको क्या आता है, क्या आप सिखा सकते हैं, किस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं किसी को, आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपने माइंड से सही क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है। जब आप कहते हैं मैं कर ही क्या सकता हूं, तो आपका माइंड कहता है हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने माइंड से ये पूछते हैं मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो आपका माइंड आपको जवाब देना शुरू करता है। ये बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं अपने माइंड से पूछने के लिए। तो वो पेपर पेन जो भी आप लेके आए हैं, आप उसमें सेकंड पॉइंट लिखो और आप चेक करो कि व्हाट एग्जैक्टली आई कैन गिव इन एक्सचेंज। जो भी अमाउंट मैंने डिसाइड किया है, इसके एक्सचेंज में मैं क्या क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या नॉलेज है, क्या एफर्ट्स मैं पुट कर सकता हूं, व्हाट ऑल कैन आई डू। और मैं आपको बताऊं, आप इसको जैसे ही सोचना शुरू करेंगे, शुरू के 1-2 मिनट थोड़े डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि शुरू में आपका स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं बना है जिसमें आपके आंसर्स आ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप ये 1-2 मिनट के टाइम को क्रॉस करते हैं और 1-2 पॉइंट्स आप लिखना शुरू करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक इंसान था जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस क्रिएट किया और वो सब कुछ क्रैश होके खत्म हो गया। फिर उसने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से लिया कर्ज की तरह, ये यूएस की बात है, कर्ज की तरह उसने पैसा लिया और उसने सोचा कि अब की बार मैं बिजनेस क्रिएट कर लूंगा, और फिर भी वो नहीं कर पाया। दैट मीन्स जो उसने कमाया था वो खत्म हो गया, जो उसने उधार लिया था वो भी खत्म हो गया। तो वो क्या करता है, वो बीच के पास जाता है और सोचता है कि अब मैं जाके सुसाइड कर लूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना सारा डेप्थ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस ड्यूरेशन में, जिस समय वो सोच रहा था, प्लान कर रहा था कि कैसे मैं अपने आप को खत्म करूं, उसी ड्यूरेशन में उसे एक वहां पे ओल्ड पर्सन मिला, एक ओल्ड इंसान मिला। और उस इंसान ने इससे पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो इसने इसको बताया कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारा नुकसान किया है, बहुत सारा पैसा लिया है, वो भी खत्म हो गया। अब तो बस मैं ये चाहता हूं कि किसी तरीके से मैं मर जाऊं और मेरे इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा उससे मेरी फैमिली चल सकेगी, यानी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। तो इस इंसान ने कहा अच्छा तो तुम कर क्या सकते हो अपनी जिंदगी में, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसने बोला मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कभी पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ करता था, मेरे पास सिर्फ उसकी ट्रेनिंग है, कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, उस जॉब को मैं छोड़ चुका हूं, एंड नो वन इज ऑफरिंग मी जॉब नाउ। तो मेरे पास ना कोई बिजनेस है, ना कोई पैसा है, ना कोई जॉब है। उस इंसान ने कहा अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें करेंसी के बारे में नॉलेज है? तो उसने बोला करेंसी के बारे में नॉलेज है मतलब? तो उसने बोला हाँ, क्या आप समझते हो डॉलर, सेंट, ये सारे एक्सचेंजेस के बारे में आपको मालूम है? उसने बोला हाँ मुझे मालूम है। उसने बोला क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है? तो उसने बोला हाँ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है। तो उसने बोला सोचो तुम्हारे पास 2 ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो उन सारे लोगों के पास नहीं थी जो यूएस में आए, और ना ही उन्हें यहाँ के अमाउंट के बारे में कुछ पता था, ना ही यहाँ की लैंग्वेज जानते थे, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हुए। तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? और उस पर्सन ने उसको मेंटर करना शुरू किया, यानी कि गाइडेंस देना शुरू किया, इन स्टेप्स को बताना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, और उस पर्सन ने वापस बहुत बड़ा फॉर्च्यून, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। क्योंकि उसका फोकस वहां से शिफ्ट हो गया कि मुझे क्या नहीं आता, और यहां शिफ्ट हो गया कि मुझे क्या क्या आता है, स्टिल आई हैव पोटेंशियल। उसका बिलीफ चेंज हो गया। तो आप ध्यान से समझो, आज भी आपके पास एक्सचेंज में देने के लिए कुछ है। देयर इज समथिंग दैट यू नो, आपको सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है, अपने माइंड में से निकालना है और उसको एक्शन में डालना है, राइट? तो सेकेंड स्टेप आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको एक्सचेंज में क्या देना है, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो। नाउ अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, टाइम बाउंड। जो भी आपने अपना टारगेट, अपना फाइनेंशियल गोल सेट किया है, ये कितने टाइम में आप अचीव करने वाले हो। मैं बताऊं, जब कई बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, वो जब मेरे से इंडिविजुअल सेशंस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, तो कई बार मैं उनसे पूछता हूं कि आपका गोल क्या है। वो कहते हैं मुझे डायमंड बनना है या क्राउन बनना है। तो मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं कब तक बनना है, और अगर जवाब नहीं होता तो मैं कहता हूं कि क्या 100-200 ईयर्स में आप बनना चाहते हो? 100-200 साल में भी बन जाएंगे तो चल जाएगा। और वो हंसने लगते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा जब आपने अपने माइंड को बताया ही नहीं है कि एग्जैक्टली आप कब अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, करने वाले हैं, जब तक आपने डिसाइड नहीं किया है, तब तक आपका पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज होगा। तो आप ध्यान से समझो कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, इसके लिए एक टाइम बाउंड लिमिट आपको रखनी होगी।
और ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। मतलब आपका माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस इट इज पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी और के लिए पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए क्या है ये आपको इनर फीलिंग्स बता देंगी। तो आपको चेक करना है कि मेरी फीलिंग्स क्या कहती हैं। अगर मैं सच में अपने पोटेंशियल को एक्शन में लगाऊं तो कैन आई अचीव दिस टारगेट, राइट? तो ये आपको करना है। तो एक टाइम बाउंड डेट सेट करिए, एक स्पेसिफिक डेट सेट करो आप कि इस डेट तक मैं ये अचीव करना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए डिसाइड करता था कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे जाके ज्वाइन करना है, मुझे लर्न करना है, तो एक स्पेसिफिक डेट मुझे स्पेसिफाई करनी होती थी कि इस डेट तक मुझे ये अमाउंट चाहिए, और हमेशा वो टारगेट हिट होता था, क्योंकि मैंने पैसे के चैलेंज के कारण कभी भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिस की है, कोई भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनिंग जो मैं करना चाहता था और मैंने पैसे के कारण छोड़ी हो। और ऐसा नहीं है कि वो पैसा मेरे पास ऑलरेडी होता था, नहीं, वो हर बार मैंने क्रिएट किया, राइट? नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपने ये डिसाइड कर लिया कि स्पेसिफिक क्या अमाउंट चाहिए, आपने ये डिसाइड कर लिया इन एक्सचेंज आप क्या देने के लिए रेडी हो, आपने ये डिसाइड कर लिया कि किस टाइम लिमिट तक आपको ये हिट करना है, ये टारगेट अचीव करना है। अब इसके बाद आती है स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी आप कैसे बिल्ड करोगे। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, यानी कि अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो तो एक्चुअली आप फेल होने का प्लान बना रहे हो। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो एक्सचेंज में देने के लिए है उससे आप क्या ऐसा करेंगे कि दैट मच अमाउंट विल गेट क्रिएटेड। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? और मैं आपको बताऊं, यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी एक और वीडियो है हाउ टू अचीव एनी फाइनेंशियल गोल फास्ट। उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने इससे रिलेटेड कुछ चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इट विल रियली हेल्प यू आउट। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा, आज आप क्या कर रहे हैं और कैसे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपका एक्शन प्लान क्या है, आप क्या क्या करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आज मेरे कुछ वीडियो कोर्सेज हैं। जैसे मेरा एनएलपी का जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी कॉस्टिंग है 15,000, अभी 10,500 में वो अवेलेबल है। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, उस ट्रेनिंग में मेरी पूरी कॉस्टिंग आएगी 2 लाख रुपीज। तो मैंने उसमें चेक किया कि 2 लाख रुपीज इसकी अमाउंट है, ये अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं एंगेज कर सकता हूं। लेकिन मैंने अपने माइंड को एक टारगेट दिया कि नहीं, मुझे इस अमाउंट को क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने स्ट्रैटेजी सोचना शुरू की। तो मैंने देखा मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 10,500 रुपीज, जिसको लोग आज ले रहे हैं। तो मैंने कैलकुलेशन में अपने माइंड में एक फिगर डाला कि ओके आई नीड टू सेल 21 कोर्सेज, मुझे 21 कोर्सेज सेल करने हैं ताकि ये अमाउंट अचीव हो जाए। और फिर मैंने उसके लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड की, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो ये नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली तो शायद एवरी मंथ 5 to 8 10 कोर्सेज सेल हो रहे हैं, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम, लेकिन अगर इतने हो रहे हैं तो 21 एक ड्यूरेशन में सेल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। और मैंने प्लानिंग की, मैंने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। तो जब मैं इसको एक्शन में डाल रहा हूं देन इट इज श्योर कि ये अमाउंट, ये टारगेट हिट होने वाला है, ये अचीव होने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि आई एम ऑन दैट वे, ये अचीव हो रहा है। और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में फाइनेंसेस की कमी के कारण बहुत कुछ जो वो करना चाहते हैं, जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे। और अगर आपको ये फॉर्मूला मिल जाए, मैं जानता हूं ये थोड़ी एक डिटेल वीडियो है, यूट्यूबर्स जनरली जो वीडियो बनाते हैं 5-10 मिनट्स की इंगेजिंग वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप इंजॉय करते हैं, कुछ सीखते भी हैं। लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ आपको एंटरटेन करना नहीं है, मैं आपको सच में कुछ देना चाहता हूं जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सके, चेंज क्रिएट कर सके। क्योंकि ये टाइम जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं, टाइम एंड एफर्ट में लगा रहा हूं इस वीडियो को क्रिएट करने में, आप क्या चाहेंगे कि ये वेस्ट हो जाए? मुझे पता है आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप अप्लाई करना शुरू करो, आप एक्शन में डालना शुरू करो। सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स और मुझे बहुत मिराकुलस रिजल्ट मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। आप समझ गए इस बात को कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा। जैसे मैंने फिक्स किया कि ओके इतने कोर्सेज सेल करने के लिए मुझे और क्या करना होगा, शायद मुझे कहीं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करना होगा, कुछ ईमेल हैं जो पेंडिंग हैं जिनका रिस्पॉन्स देना होगा, कुछ लोगों को नए मेल सेंड करने होंगे, कुछ ऑफर्स देने होंगे। अगर ये सब मैं करूंगा तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मेरे वो नंबर ऑफ कोर्सेज सेल हो। तो ऐसी ही प्लानिंग आप भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब यहां तक आपने जब कर लिया, अब माइंड के पावर का रोल आ जाता है और वो कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूं, उसी पे तो मैं काम कर रहा हूं। दैट इज, आपको अब एक सिंपल स्टेटमेंट क्रिएट करना है।
सिंपल स्टेटमेंट क्या क्रिएट करना है मैं आपको बताऊं। आपको विद इन 3-4 लाइन्स या एक बहुत स्मॉल पैराग्राफ में ये चीजें लिखनी है कि दिस इज द डेफिनेट अमाउंट दैट आई एम क्रिएटिंग टिल दिस डेट या बाय दिस डेट, और इसके एक्सचेंज में यानी कि टू रिसीव दिस अमाउंट इन माय लाइफ, इसके एक्सचेंज में मैं ये सर्विसेज लोगों को देने वाला हूं या ये चीजें मैं करने वाला हूं, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू पे बैक, राइट। ये आपको डिसाइड करना है और आपकी स्ट्रैटेजी को बहुत ही शॉर्ट 1-2 लाइन में लिखना है कि मैं इतने घंटे या इतना एफर्ट पुट करने वाला हूं एवरी डे टू अचीव दिस टारगेट। तो ये है, यहां तक आपका एक मिनी स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ये मिनी स्टेटमेंट की पावर क्या है। जब आप ये कोई भी चीज को सिंपल और स्पेसिफिक वे में डिफाइन करते हैं तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी आप कोई मुश्किल, डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग चीज लर्न करने की कोशिश करते हैं या अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान करने की कोशिश करते हैं तो वो बात उसे समझ नहीं आती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक्स नहीं है, उसको बहुत सिंपल स्टेटमेंट में चीजें देनी होती हैं। तो आपको बहुत सिंपल स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। जैसे मैंने जब किया तो मैं आपको बताता हूं, अभी मैं रिसेंट की बात करता हूं, जो मैंने अभी टारगेट फिक्स किया है। तो मैंने एक डेफिनेट अमाउंट लिया, ओके आई एम क्रिएटिंग 2,10,000 रुपीज बाई सेलिंग 21 कोर्सेज ऑफ ऑनलाइन एनएलपी कोर्स, राइट। और उसके लिए फिर मैंने क्या बोला, आई एम सेलिंग दीज कोर्सेज बाई 7th of October। तो मैंने एक डेट डाली कि 7th of October तक ये कोर्सेज मेरे सेल हो रहे हैं। और इसके बाद फिर मैंने क्या डाला, सिंपल स्टेटमेंट जो क्रिएट हो रही है, मैं कह रहा हूं कि इन एक्सचेंज ऑफ दिस माई स्ट्रेटेजी इज कि मुझे बहुत सारे लोगों को सर्व करना है। सो आई एम बिल्डिंग दिस स्ट्रेटेजी जिसमें हर रोज मैं अपना टाइम एंगेज कर रहा हूं टू हिट दिस टारगेट। आई एम रिप्लाइंग टू ईमेल्स, आई एम रिप्लाइंग टू कमेंट्स, मैं नए लोगों को मेल सेंड कर रहा हूं, मैं अपनी टीम के साथ वर्क कर रहा हूं, उनको मोटिवेट कर रहा हूं कि ये टारगेट हिट करना है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। और जब ये पूरी की पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, फिर अगला और लास्ट स्टेप है कि आप इसको सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करो। थिंक एंड ग्रो रिच में तो उन्होंने जो तरीका बताया, उन्होंने कहा है कि आप इसको सिंपल स्टेटमेंट को रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को लाउड वॉइस में पढ़ो और ट्राई टू फील इट एज इफ इट इज हैपनिंग। बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने कही है। मेरा जो वे है, मैं इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं क्योंकि मैं एनएलपी पे वर्क कर रहा हूं। एनएलपी बात करता है विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स की। आपका सबकॉन्शियस माइंड VAK यानी कि विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग, जिसे काइनेस्थेटिक सेंस कहते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में, इस पे वर्क करता है। इसके हिसाब से वो इस लैंग्वेज को समझता है, प्रोसेस करता है। तो मैं क्या करता हूं कि ये इमेजेस मुझे सिर्फ रात में और सुबह ही नहीं, दिन में कई बार ऐसा होता है कि whenever I am even doing something, उस समय भी मेरे माइंड में ये इमेजेस चल रही होती हैं, वो साउंड्स चल रही होती हैं, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्स मैं अपने आप को दे रहा होता हूं, वो चीजें फील कर रहा होता हूं कि यस मैं अपने टारगेट को अचीव कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि टारगेट को अचीव करने के साथ साथ मेरी सबसे ज्यादा जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो ये होती है कि ये टारगेट मैं क्यों अचीव करना चाहता हूं। तो वन रीजन इज कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो मुझे अटेंड करना है, उसके लिए वहां पे जाके मैं क्या कुछ लर्न करके आऊंगा और कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। तो एक ये चीज, और दूसरी ये कि व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन एक्सचेंज, यानी कि जो भी मैंने डिसाइड किया डेफिनेट अमाउंट, इसको अचीव करने के लिए मैं कुछ सर्व करूंगा तभी तो ये आएगा। तो आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सो मेनी पीपल। तो ये सारी की सारी चीजें मैं अपने माइंड में प्लान कर रहा हूं थ्रू विजुअलाइजेशन, और कई बार खुली आंखों के विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो उनसे डिफरेंट हैं, जो कन्वेंशनली लोग विजुअलाइजेशन के ऊपर वीडियोस क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने अप्लाई किया अपनी जिंदगी में और रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। यू कैन डू द सेम। तो आपको ये बात समझनी है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको प्लांट करना है ये सारी की सारी चीजों को, और स्पेसिफिकली इस सिंपल स्टेटमेंट को। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझो। इस स्टेटमेंट को आप बिल्ड करो। डेफिनेटली आप इस स्टेटमेंट को रिवाइज करो सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। जैसा थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने कहा है, आप इसे लाउड वॉइस में भी कर सकते हैं, फील करते हुए, विजुअलाइज करते हुए, मिरर में अपने आप को देखते हुए। और मैं आपको साथ के साथ रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले, खुली आंखों से या आंखें बंद करके, इट इज योर चॉइस, सी इट हैपनिंग, और फिर आप देखो आपकी जिंदगी में कितने सारे चेंजेस आते हैं। और मैं बहुत ज्यादा आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, जरूर ये कमेंट सेक्शन में आप टाइप करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद उनको रिप्लाई करूं, और अगर कुछ सजेशन की जरूरत है मैं वो भी आपको दूंगा। और आपको क्या करना है, जब आप अपने टारगेट को हिट करते हैं, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो। ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा। यू विल बी अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मेनी पीपल। ऐसा हो सकता है।
राइट? तो ये सारी चीजों को आपको एक्शन में डालना है और बहुत कमाल के रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं। और ये वीडियोस अगर आप अच्छी लगती हैं आपको, तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए। सो आई विश यू वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।